गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोरिलेशन का पार्ट 2 सहसंबंध गुणांक का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा हुआ था उसमें क्या था, उसमें जो हमारी डिजिट दी होती है, नंबर दिए होता है, वो एक एक अलग अलग दिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेपर में एक ही नंबर के दो डिजिट सेम आ जाते हैं, तो हम उस सवालों को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, इसका एक क्वेश्चन है आपका कि 10 व्यक्तियों ने एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक सवाल है कि 10 व्यक्तियों ने एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में अंक प्राप्त किए। अब कॉलम क्या कह रहा है, व्यक्ति कितने हैं, 10। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 व्यक्ति हैं हमारे पास। अब उनके जो प्राप्तांक हैं, वो प्राप्तांक कौन कौन से हैं, 10 12 13 12 14 15 16 17 18 18 ये प्राप्तांक है एक्स के। वाई के प्राप्तांक कितने हैं, 30 32 32 39 41 41 40 42 43 44 ये प्राप्तांक वाई है। ठीक है, सवाल हमारा क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों ने एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में अंक प्राप्त किए। अब किसी व्यक्ति ने, अब देखिए इसमें एक व्यक्ति है बी और एक व्यक्ति है आपका डी, एक है आई और एक है जे। ये लोग क्या करते हैं, कॉमन अंक मतलब समान अंक प्राप्त। इसने भी आपके समान अंक क्या कर रखे हैं, प्राप्त कर रखे हैं। वाई की सीरीज में बी और सी ने समान अंक प्राप्त कर रखे हैं और ई और एफ ने क्या कर रखे हैं, समान अंक प्राप्त। जब हमारे सवाल में कॉमन नंबर आ जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम काम करते हैं, जैसे कि पिछले टॉपिक पे बताया था, पिछले सवाल में बताया था, ये आपकी रैंक डिफरेंस मेथड, ठीक है, श्रेणी क्रम विधि से सॉल्व करना है। तो रैंक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x1 की रैंक निकाल। x1 की रैंक निकालने के लिए अब x पे जाते हैं और देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 18 और 18 से कितने टाइम्स आया हुआ है, 2 टाइम्स, मतलब 1 और 2। अब जब दोनों समान हैं, इनके नंबर भी हमें करने हैं, तो 1 2 नहीं करेंगे बल्कि इसको क्या करेंगे, 1 + 2 कितनी बार आया हुआ है, आपके 2 टाइम्स आया हुआ है अपॉन 2। ठीक है, तो कितना आएगा, 3/2 मीन्स क्या आएगा, 1.5। ये कॉमन नंबर आ गया। तो हम इसके सामने मतलब 18 के सामने 1.5 और इसके सामने भी क्या रखेंगे, 1.5। ठीक है, अब हमने इसका रैंक दे दिया 1 2। अब 18 से छोटी कौन सी है हमारे पास, 17, तो 17 के सामने लिख दिया 3। 17 से छोटी कौन सी है, 16, 16 के सामने लिख दिया 4। 16 के बाद आती है आपकी 15, 15 के सामने लिख दिया 5। 15 के बाद 14, 14 के सामने लिख दिया 6। 14 के बाद आती है हमारे पास 30, तो 30 के सामने क्या लिख दिया हमने, 7। ठीक है, 13 के सामने हमने लिख दिया 7। अब हमारे पास क्या बचा, 13 के बाद आएगा 12 और 12 कितने टाइम्स आया हुआ है, 2 टाइम्स आया हुआ है। और 12 की सीरीज क्या है, 1 2
9 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 12 कितने टाइम्स आएगा हमारे पास 2 टाइम्स है ना। हम इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 8 प्लस 9 17/2 हो जाएगा 8.5। क्लियर है, आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने 8.5 और इसके सामने भी क्या लिख देंगे 8.5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद आ जाएगा 10। हमारे पास कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, तो हमें 10 तक की डिजिट में ही जाए। इसके बाद x का निकाला है ना, अब हम किसका निकालेंगे, y के निकालेंगे। y को निकालने के लिए अब देखते हैं सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी इसमें, y में 44 के सामने मैंने रख दिया 1। 44 से छोटी कौन सी है 43 के सामने रख दिया हमने 2। 43 के बाद छोटी कौन सी है 42 के सामने रख दिया 3। इससे छोटी कौन सी है, अब देखिए 42 से छोटी संख्या हमारी 41, तो 41 किस नंबर पे आ रही है 4 और 5, क्योंकि 1 2 3 3 रैंक हम दे चुके हैं। अब नेक्स्ट रैंक क्या होगी 4 और 5। हम क्या करेंगे 4 प्लस 5/2। जब 4 और 5 को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 41 कितने टाइम्स आएगा हमारे पास 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 4 प्लस 5 कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय 2 जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। तो हमने इसके सामने लिख दिया 4.5 और इसके सामने भी लिख दिया 4.5। 41 तक हो गया 1 2 3 4 5। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6। तो 41 से छोटी कौन सी हमारे पास 40 सामने हमने लिख दिया 6। अब देखते हैं, अब इसके बाद इससे छोटी कौन सी 40 से छोटी है आपकी 39 के सामने हमने लिख दिया 7। अब देखते हैं आगे, तो 7 के बाद आता 39 के बाद आता है आपका 32 किस क्रम में आया हुआ है, तो 8 और 9 में आया ना। हम क्या कर देंगे 8 प्लस 9 कितने टाइम्स आया हुआ है आपके 2 टाइम्स आया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2। तो 8 9 17/2 कितना आ जाएगा 8.5। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 8.5 और यहाँ पर आ जाएगा 8.5। फिर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट में क्या बचा हमारा 10। ये भी 10 व्यक्ति हो गए ना हमारे पास। कभी कभी अगर अब देखिए इसमें 2 बार आया हो, मान लीजिए 3 बार आता है, या 18 3 बार आ जाए 1 2 और एक बार और आ जाए कहीं पे, तो हम क्या करेंगे 1 2 और 3 कर देंगे। और कितने टाइम्स आया हमारे पास, अगर 3 टाइम्स आया है तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो देखिए 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 2। तो 1 के सामने भी 2 लिखेंगे, 2 के सामने भी 2 लिखेंगे और 3 के सामने भी क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और उसके आगे की संख्या क्या होगी 4। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं रैंक का डिसाइड करते हैं। अब देखते हैं डी निकालना है हमको। डी निकालने के लिए क्या करते हैं x में y को घटा दें। ये x है हमारे पास और इस x में क्या कर देंगे हम y को घटा देंगे। जब y को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसको भी देखते हैं। 10 में 10 0, 8.5 0, इसमें घटेगा कितना आ जाएगा आपका 1.5, वो भी किसमें आएगा माइनस में। इसमें जब घटेगा कितना आएगा प्लस का 1.5, इसमें घटेगा कितना आएगा प्लस का 1.5। अब जब इसमें घटेगा कितना आएगा 0.5, इस पे आएगा 2, इस माइनस का इस पे घटेगा तो 0, इसमें घटेगा तो 0.5 और इसमें घटेगा तो 0.5। ठीक है, ये है हमारे पास फार्मूला। हमारा क्या कहता है रो इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा फार्मूला है। हमारे पास हमको क्या चाहिए डी स्क्वायर चाहिए, हम क्या करेंगे डी स्क्वायर निकालेंगे।
डी स्क्वायर निकालने के लिए डी में जो भी आया हुआ है इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 0 को वर्ग 0, इसका वर्ग 0। अब ये हमारा 1.5 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे। अगर आप इसको दशमलव हटा दें कितना हो जाएगा 15। 15 गुणे 15 कितना होता है हमारा 225, है ना, 225। अब इसको देखो कितने नंबर बाद दशमलव है, तो 1 और 2, 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे ना, कितना हो जाएगा 2.25 2.25 2.25, ये आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका मल्टीपल करेंगे 5 तो 25, इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, इसका भी 0.25 और इसका भी 0.25। अब इसको हम क्या कर देंगे, सिग्मा चाहिए ना, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। हम सिग्मा के लिए, सिग्मा डी स्क्वायर के लिए क्या, इन अंकों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। योग कर देंगे कितना आएगा 5 2 3 4 5 6, 25 6 जो होता है 150, है ना, यहाँ पर 50 आ जाएगा और 1 हमारा हो जाएगा 12, कॉमन उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, हासिल बचेगा। 2 2 4 2 6 4 10 और 1 11, सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 11.50। अब फॉर्मूले में रखते हैं, तो रो इक्वल 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर - 1, इस फॉर्मूले में रखते हैं ना, तो इस फॉर्मूले रखेंगे तो क्या हो जाएगा रो इक्वल 1 - 6 मल्टीपल डी स्क्वायर कितना आया है 11.50। ठीक है, n कितना है हमारे पास, कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति है ना, 10 का स्क्वायर - 1, ये निकल कर आया ना हमारे पास। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रो इक्वल 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर - 1, 1 - 6 मल्टीपल 11.50 अपॉन 10 मल्टीपल 10 का स्क्वायर - 1। ठीक है, 1150 अपॉन 10 मल्टीपल कितना आ जाएगा यहाँ पर 99, कितना आ गया। अब इसको हम कट करते हैं, 3 से किया 3 2 जा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 33। ठीक, इसको 5 से कर दीजिए, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, इतना आ गया हमारे पास। इस 2 से ये 2 भी क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 1 - 2.30 अपॉन 33, कॉमन कर लीजिए इससे, हाँ एलसीएम ले लीजिए 33 - 2.30। अब 33 में क्या करेंगे, 33 में 2.30 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 0703 ये आएगा हमारे पास। ठीक है, 07, 2 में 2 गया 0 और 3 इतना आया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे 30.70 डिवाइडेड बाई 30। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 30.70 पे अगर 33 का भाग देंगे तो जाने वाला नहीं, तो हम क्या करेंगे दशमलव। ठीक, अभी हमारा क्या हो जाएगा 307 307। अभी कितने टाइम्स में जाएगा हमारा, तो 30 मल्टीपल 10 कर देंगे, अगर 33 मल्टीपल 10 कर देंगे तो आ जाएगा 330, ये 9 टाइम्स में जाएगा, है ना, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 टू 29, कितना बचेगा यहाँ पे 10। ठीक, 10 बचा, 0 और लगा दिया, अब कितने टाइम्स में गया 10 टाइम्स, 3 टाइम्स में गया 99। तो हमारा जो इसको कट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.93, रो इक्वल आ जाएगा
0.93। जब ये आंसर आएगा तो सहसंबंध गुणांक क्या निकलेगा, अति उच्च धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर आ जाएगा। थैंक यू।